आप और मैं किसी परेशानी में होते हैं तो हम राम को याद करते हैं, जब राम परेशान होते हैं तो वो हनुमान को याद करते हैं। किसी ना किसी का हनुमान बनना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज, किसी ना किसी भगवान, किसी ना किसी व्यक्ति पे अपनी आस्था डालनी पड़ेगी। हनुमान जी की पर्सनल कोई प्रॉब्लम थी नहीं उस समय, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई युद्ध हारे या जीते उसमें मेरा क्या नुकसान या क्या फायदा है। हर समय हर चीज फायदे और नुकसान के लिए नहीं होती। कहानियों में हमने देखा है कि जब रावण अपने बड़े से रथ पे आया तो राम हनुमान जी की पीठ में बैठ के भी उड़े, और रावण इतना शक्तिशाली होने के बावजूद इसलिए हार जाता है क्योंकि उसका भाई विभीषण उसके साथ नहीं था। जब आप किसी को भक्ति भाव से प्रेम करते हैं तो उनके लिए जो बनना पड़ता है आप बनते हैं, क्योंकि आप कोई भी हो, कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी जवान हो, कितने भी बुजुर्ग हो, कितने भी प्रभावशाली हो, आपको किसी न किसी दिन एक राम की और एक हनुमान की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। बहुत सारे छोटे छोटे काम करके लोग बहुत बड़े बन जाते हैं। अगर आप किसी के हनुमान बनने को तैयार हैं तो आपके बुरे वक्त में आपका भी कोई ना कोई हनुमान बन जाएगा। हनुमान जी का सबसे बड़ा सुपर पावर क्या है पता है? 8 सिद्धियां तो हैं उनके पास, मगर उनका सबसे बड़ा सुपर पावर क्या था? भक्ति, डिवोशन, सेवक बनने की चाहत और क्षमता कि जो राम चाहेंगे, जो राम कहेंगे वो मैं करूंगा। और ये जो भक्ति का भाव था, ये जो समर्पण का भाव था हनुमान जी का राम के प्रति, वही कारण है जिसने हनुमान जी को हनुमान बनाया। और कितना महान बनाया, इतना महान बनाया कि जब आप और मैं किसी परेशानी में होते हैं तो हम राम को याद करते हैं, जब राम परेशान होते हैं तो वो हनुमान को याद करते हैं। इतने बड़े हैं हनुमान। किसके अवतार हैं? शिव जी के अवतार हैं। सोचिए कि शिव जी के अवतार हनुमान और विष्णु जी के अवतार राम साथ थे। हनुमान बनना पड़ेगा, किसी ना किसी का हनुमान बनना पड़ेगा। किसी ना किसी चीज, किसी ना किसी भगवान, किसी ना किसी व्यक्ति पे अपनी आस्था डालनी पड़ेगी। भक्ति भाव से पूरे समर्पण के साथ लोगों के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। दूसरों के बुरे वक्त में उनका साथ देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हनुमान जी की पर्सनल कोई प्रॉब्लम थी नहीं उस समय, कोई दिक्कत नहीं थी। वो युद्ध जो राम जी की तरफ से, राम जी के पक्ष से लड़ने हनुमान गए थे, वो युद्ध हनुमान का नहीं था। तो हमको सेल्फिश होना बंद होना पड़ेगा। हर समय सिर्फ ये सोचना कि ये मेरा युद्ध नहीं है, इसमें मेरा क्या काम है। कोई युद्ध हारे या जीते उसमें मेरा क्या नुकसान या क्या फायदा है। हर समय हर चीज फायदे और नुकसान के लिए नहीं होती है। वो जो आप पूरा राम दरबार देखते हैं ना, उसमें लक्ष्मण इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो भाई का फर्ज निभा रहे थे। सीता इसलिए खड़ी हैं क्योंकि वो राम जी की समकक्ष थी। पर हनुमान उस तस्वीर में, उस राम दरबार में इसलिए होते हैं क्योंकि वो सेवक थे। उनका राम जी से कोई नाता नहीं था। तो जिसके भी प्रति आपके मन में सम्मान आए, आदर आए, भक्ति आए, उनका साथ कभी मत छोड़िए। अच्छे समय में तो सब लोग सबका साथ देते हैं, पर हनुमान जी राम दरबार का हिस्सा इसलिए नहीं बने क्योंकि राम राजा बने। हनुमान जी राम दरबार का हिस्सा इसलिए बने क्योंकि राम जी के बुरे समय में हनुमान उनके भक्त, उनके मित्र, उनके साथी, उनके संकट मोचन, राम जी के संकट मोचन बन के खड़े थे। और जब आप किसी को भक्ति भाव से प्रेम करते हैं तो उनके लिए जो बनना पड़ता है आप बनते हैं। कहानियों में हमने देखा है कि जब रावण अपने बड़े से रथ पे आया तो राम हनुमान जी की पीठ में बैठ के भी उड़े। जब जरूरत पड़ी तो हनुमान राम के वाहन बने, जब जरूरत पड़ी तो हनुमान राम के दूत बने, जब जरूरत पड़ी तो हनुमान राम के रक्षक बने, जब जरूरत पड़ी तो हनुमान राम की सेना बने, उनके सोल्जर बने, उनके सैनिक बने। हर वो चीज जो राम को सीता जी से मिलवाने के लिए करनी पड़ी, निस्वार्थ भाव से, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं, हनुमान जी वो सब कुछ किए। तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आप किसी के प्रति सम्मान और आदर रखते हैं, तो इस सोच को बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि मैं इतना छोटा काम कैसे कर सकता हूँ। बहुत सारे छोटे छोटे काम करके लोग बहुत बड़े बन जाते हैं। तो हनुमान बनिए। अगर आप किसी के हनुमान बनने को तैयार हैं तो हनुमान जी देख रहे हैं। अगर आप किसी के हनुमान बनने को तैयार हैं तो आपके बुरे वक्त में आपका भी कोई ना कोई हनुमान बन जाएगा। मैंने मेरा राम और मैंने मेरा हनुमान दोनों ढूंढ रखा है। आपको मिले, नहीं मिले तो अपने में सुधार कीजिए। भक्ति भाव से ढूंढिए अपने राम को भी और अपने हनुमान को भी, क्योंकि आप कोई भी हो, कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी जवान हो, कितने भी बुजुर्ग हो, कितने भी प्रभावशाली हो, आपको किसी न किसी दिन एक राम की और एक हनुमान की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो अपने राम को और अपने हनुमान को ढूंढिए। और लक्ष्मण कितने जरूरी हैं वो मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ कि राम राम इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके बगल में लक्ष्मण जैसा भाई है। और रावण इतना शक्तिशाली होने के बावजूद इसलिए हार जाता है
क्योंकि उसका भाई विभीषण उसके साथ नहीं था। तो भाई की जरूरत, भाई की जगह किसी भी चीज से बड़ी है। तो एक हनुमान, एक लक्ष्मण और एक राम, अलग अलग समय में आप तीनों बनेंगे और अलग अलग समय में आपको ये तीनों की जरूरत भी पड़ेगी। बनिए और ढूंढिए राम, लक्ष्मण और हनुमान।